4200 वोटों से मैं जीत के आया हूँ। 50% से ज़्यादा? हाँ जी। कमाल है भाई साहब, एक बार और बधाई आपको। धन्यवाद जी। बधाई इसलिए भी कि एक विधानसभा चुनाव के दौरान एक आंधी चली थी, तूफान चला था, कई आपकी कम्युनिटी के लोग दरक गए थे, बड़े बड़े पेड़। आप उस वक्त भी डिगे रहे बीजेपी के साथ, क्यों आपका मन नहीं हुआ या आप पर प्रेशर नहीं आया इधर उधर जाने के लिए कि जो मेयर हैं उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर मामला कोर्ट में भी गया है? आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, जुड़े हैं, छात्र राजनीति से आप जुड़े हुए हो इसमें, आप क्या लगता है टिकट कटी, उसके बाद घर गए तो भाभी ने कितना डांटा आपको, क्या कहा कि कहाँ किस पार्टी में रहे कि टिकट भी नहीं दिया, क्या अच्छा कहा क्या? आशा गगन गोयल टिकट मांग रही थी, अब आप मुझे गलत कह रहे हो तो इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, टिकट मांग रही थी आपके चुनाव में, ठीक है, कैसे वो बैठी, चुनाव नहीं लड़ी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें भी पता है। आप नहीं कह रहे थे, आपने गलत किया, इसलिए मैं अब सवाल पे आ जा रहा हूँ। तो अब वो कहीं दिख रही हैं, आपके लिए मदद भी किया उन्होंने, अब कहाँ दिख रही हैं आपके साथ? नहीं तो इस वार्ड में भी कई लोग थे, केवल आप ही नहीं, आप मुझे लग रहा है कि अभी 30-35 साल के हो सर, बहुत बड़े बड़े आपकी कम्युनिटी में, बनिया कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी में घाघ जैसे लोग हैं, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, और उन सबको दरकिनार करते हुए आप टिकट ले, ये क्या कर दिया, कौन सा मंत्र मार दिया आपने? जो ये वार्ड है सदर बाजार, मुझे लग रहा है पूरा जिला इत्तेफाक रखता है, पूरा जिला गुरुग्राम जिला इत्तेफाक रखता है, तमाम लोग आते जाते हैं, आप इस इलाके से पार्षद हो, थोड़ी सी भी कमी हो तो बदनामी आपकी, और थोड़ा सा भी अच्छा करो तो पूरे ज़िले में वाहवाही आपकी। आप छोटा सा जवाब देना, क्या प्लान है इस वार्ड को लेकर? एक मैं अमूमन जब देख रहा हूँ 2011 से, आपका वार्ड ऐसा है कि जिन्होंने वोट दिया और दूसरी तरफ प्रशासन, आप प्रशासन के साथ अगर मिलोगे, उनके रेहड़ी पटरी तमाम चीज़ें हटवाओगे, दुकान के आगे जो चीज़ें वो हटवाओगे तो वो दुकानदार नाराज़, अगर नहीं हटवाओगे तो प्रशासन नाराज़, आप इन दोनों के बीच में द्वंद्व के रूप में फंसोगे, इससे कैसे निपटोगे? मैं ये चाहता हूँ कि हर वार्ड में, और बाकी वार्डों में कैसे होगा मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं अपने वार्ड को अगर लेके चलता हूँ, और अगर एमसीजी मुझे सपोर्ट करती है, सरकार सपोर्ट करती है, तो मैं अपने वार्ड के अंदर खुद ही अपने यहाँ पे जितना भी कूड़ा है उसको यहीं पर रिसाइकिल करना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। उसमें एमआरएफ सेंटर बनाना, उसमें अगर सरकार हमें सपोर्ट करती है तो हमारे साथ कई एनजीओ भी जुड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से हम अपना जो वार्ड का कूड़ा है वो 75% से 80% हम यहीं ख़त्म कर देंगे। जो भी हमारे वार्ड में कमी है, मैं अगले कोशिश करूँगा कि 5 सालों में वो सारी कमियाँ दूर कर दूँ, और वो दूर करके ही आपके समक्ष फिर से वापस आऊँगा। उससे पहले मैं आपके कामों में लगा हूँ, और आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना नंबर भी देना चाहूँगा, 9999916991, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और ये फ़ोन मेरे पास ही रहता है मैक्सिमम, और मैं ही इसको पिक करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। 8 अप्रैल को निगम का बजट आया। हालांकि अब तक तो बजट की खबरें पुरानी हो गई होंगी, अखबारों में छपली, सोशल मीडिया सब जगह चली गई, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जो कहीं ना कहीं मुझे और तमाम गुरुग्राम वासियों को झकझोर दिया। उसके पीछे कारण भी था, जब बजट पेश हो रहा था और ये जिक्र हुआ कि 300 करोड़ रुपए साफ सफाई पे खर्च हो चुका है और इस बार की बजट में 350 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, तो एक पार्षद खड़े हुए और उन्होंने एक प्लान दिया, और जब इस प्लान को उन्होंने एलाबोरेट किया, इसको डिस्क्राइब किया, तो तमाम पार्षद ताली बजाने लगे, सब खुश हो गए, और कहीं ना कहीं गुरुग्राम के निगम कमिश्नर ने भी उसको एक्सेप्ट किया था। मैं भी उन्हें ढूंढ रहा था, वहाँ मेरी मुलाकात हुई, और वो कोई और नहीं, वार्ड नंबर 27 के पार्षद आशीष गुप्ता थे, हमारे साथ है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। मेरा क्यों स्वागत कर रहे हो? देखिए जी, आप पहली बार कार्यालय, क्या बात है, क्या बात। आप पहली बार कार्यालय में आए, तो इसलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके माध्यम से मैं अपने गुरुग्राम वासियों को, वार्ड वासियों को, आज हनुमान जयंती है, तो उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि भगवान आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए, और सबको सुख समृद्धि मिले, और आप आगे बढ़े। ये देख लो, ये ऐड वाला काम होता है, ये देने के लिए आपने ऐसे इंटरव्यू में आपने बधाई दे दी। ये टीका आज किया है आपने या हमेशा करते हो?
नहीं, आज सुबह से हनुमान जयंती की काफ़ी प्रोग्राम थे। तो मैं अपने वार्ड में, हमारा मंदिर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है बाज़ार में, वहाँ पे भी गया था। तो वहाँ पे भी मेरे को टीका लगाया गया और फिर मैं काफ़ी प्रोग्रामों में गया वहाँ पे भी। तो बेसिकली सुबह मैं टीका लगा के वैसे नहीं निकलता, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता। पूजा पाठ ज़्यादा करते हो? नहीं, मैं सुबह निकलता हूँ तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के निकलता हूँ, अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़ के। भाई साहब, बिना पूजा पाठ का भगवान ने कैसे सुन लिया कि किसी और का टिकट, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में टिकट किसी और का हुआ और आपने वो टिकट छीन कर जबरन अपने पास लाए, उसका कैंसिल करा कर? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कोई टिकट नहीं छीनी है। थोड़ा सा इधर हो जाओ सर, सामने देखो। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी की टिकट नहीं छीनी है। जिसको टिकट मिली थी वो भी हमारा छोटा भाई है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने जो उनके साथ लगे हुए हैं उनको ध्यान रखती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ऐसा महसूस हुआ कि भाई शायद पार्टी ने जो टिकट दिया है उसमें कुछ ऊपर नीचे बात हुई है, तो इस वजह से उन्होंने वो टिकट मेरे को दी और मुझ पे विश्वास जताया और मैंने चुनाव लड़ा। नहीं तो इस वार्ड में भी कई लोग थे, केवल आप ही नहीं। आप, मुझे लग रहा है कि अभी 30-35 साल के हो सर, बहुत बड़े बड़े आपकी कम्युनिटी में, बनिया कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी में घाघ जैसे लोग हैं, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, और उन सबको दरकिनार करते हुए आप टिकट ले, ये क्या कर दिया? कौन सा मंत्र मार दिया आपने? नहीं, मैंने कोई मंत्र नहीं मारा। मुझे संगठन ने जो भी जिम्मेवारी दी। टिकट कैसे मिली आपको? टिकट संगठन की वजह से मिले। मैंने 4 साल 4.5 साल अपने वार्ड में काम किया है, लोगों के बीच में रहा हूँ, उनकी समस्या सुनी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसी वार्ड में पैदा हुआ, इसी मोहल्ले में पैदा हुआ। तो मैंने गहराइयों से उनकी बिल्कुल दिक्कतें देखी हैं, जो मैंने भी कई बार फेस करी हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोगों का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था कि मैं एक जनप्रतिनिधि बन के उनके सामने आऊँ और इन दिक्कतों को दूर करूँ। आपके घर में दूसरी पीढ़ी आप हो जो बीजेपी के साथ हो? हाँ, दूसरी पीढ़ी है। मेरे जो स्वर्गीय ईश्वर दयाल गुप्ता जी हैं, मेरे ताऊ जी हैं वो, और वो जनसंघ से ही मतलब पार्टी में थे। जनसंघ के बाद जनता पार्टी बनी, फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी। तो आप कह सकते हैं कि 60 साल का हमारा कार्यकाल है, जिसके बाद आज हमारे घर में ये पार्टी ने हमें टिकट दी और हम चुनाव लड़े। अच्छा, मतलब ये 2 पीढ़ी की सेवा का फल आपको मिला इस बार? हाँ जी, मैं ये मानता हूँ कि 2 पीढ़ी की जो भारतीय जनता पार्टी में हमने काम किया, सेवा करी, तो पार्टी ने, आला कमान ने, ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायक ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने, सबने मिलके ये मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। और उन्होंने पूरा भरोसा जताया। उसी भरोसे को पूरा करने के लिए मैंने उनसे ये भी वादा किया था कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो सबसे अच्छे मार्जिन से मैं आपको जीत कर ये सीट दूंगा, और वो मैंने उनको पूरा करके दिया। आप 4000 प्लस से शायद जीते हो? हाँ, मेरे वार्ड में टोटल 8000 के अप्रोक्स वोटिंग हुई थी, जिसमें से 4200 वोटों से मैं जीत के आया हूँ। 50% से ज़्यादा? हाँ जी। कमाल है। एक बार और बधाई आपको। धन्यवाद जी। बधाई इसलिए भी कि एक विधानसभा चुनाव के दौरान एक आंधी चली थी, तूफान चला था, कई आपकी कम्युनिटी के लोग दरक गए थे, बड़े बड़े पेड़। आप उस वक्त भी डिगे रहे बीजेपी के साथ, क्यों? आपका मन नहीं हुआ या आप पर प्रेशर नहीं आया इधर उधर जाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कम्युनिटी के कई लोग अपनी मर्जी से गए थे और कहीं ना कहीं उनके मन में आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। वो एक समय ऐसा था कि उसमें उनको ऐसा लगा कि भाई जो हुआ है गलत हुआ है। और हमारे समाज की एक बैठक भी हुई, तो उसके अंदर भी ये बात हुई कि भाई जो बंदा जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो उसी पार्टी के साथ रहे। हमारी तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है और सबने मिलकर चुनाव लड़वाया। और ये एक, मैं मानता हूँ कि चुनाव होना, उसमें इधर उधर जाना, ये हर पार्टी में होता है, मगर ऐसा नहीं है। आज भी जो हमारा समाज है उसको मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाई मुकेश के साथ है, और वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी अपने पार्टी को सपोर्ट करेगा और साथ रहेगा। अब आपके वार्ड का सवाल पूछ लूँ मैं। बजट की शुरुआत आपसे किया था, बड़ी तालियां बजी थी। मुझे लग रहा है कि इतनी तालियां किसी सभा में आपके लिए नहीं बजी जितनी बजट सेशन के दौरान आपके लिए बजा। देखिए, बजट सेशन के अंदर वहाँ पे जब बातें हुई, मेरा नंबर आया, मुझसे पूछा गया, तो मैंने उसमें क्वेश्चन उठाया कि भैया आपने सफाई कर्मचारियों के ऊपर इतना खर्चा किया, उससे ज़्यादा खर्चा आपने जो आपके रेगुलर ऑफिसर्स हैं या जो कर्मचारी हैं उनको आपने तनख्वाह देने में या सैलरी देने में जो खर्चा किया वो हमारा 100% से बढ़कर 136 था। और जो हमारे वेजिस वाले जो सैलरी, जो हमारे आप कह सकते हो बिल्कुल 4th क्लास के जो हमारे कर्मचारी होते हैं, उनका वो 84% था। तो अगर हम उस 36 को कम करके और 84 को 100 पे ले आए
तो मुझे लगता है कि हम अपने एरिया में सफाई, सीवर की प्रॉब्लम जल्दी उसको दुरुस्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक उसमें सफाई का था, तो उस पे सारे पार्षदों ने भरोसा जताया कि भाई जो जिस कंपनी के पास ये अभी टेंडर है हाँ। या जो भी वो काम कर रही है वो सही काम नहीं कर रही, वो सिर्फ महीने के 1-2 दिन जाती है जब उनको पैसे लेने होते हैं। तो हमारी तरफ से यही मांग रखी गई कि भाई आप जितना भी वार्ड के अंदर कूड़ा है, हम यहाँ से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो यहाँ से एक खत्ते पे जाता है, खत्ते के बाद फिर वो वहाँ से बंदवाड़ी जाता है। तो हम बेकार में इतना प्रोसेस लंबा कर रहे हैं और इसको हम पैसे ख़राब कर रहे हैं। अगर हम अपने वार्ड का कूड़ा अपने वार्ड में ही ख़त्म करें तो मुझे लगता है आने वाले समय में 25% कूड़ा ही एक वार्ड से ज़्यादा बंदवाड़ी जाएगा, जो कि रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। मैं एक बार लाइन रुकूंगा। आपका मॉडल यह है कूड़ा निस्तारण का कि प्रत्येक वार्ड में ही ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि वही निस्तारण हो जाए, तमाम खर्चे बच जाएं और वार्ड ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो। ये चाहते हो सर? हाँ जी, मैं यही चाहता हूँ कि हर वार्ड में, और बाकी वार्डों में कैसे होगा मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं अपने वार्ड को अगर लेके चलता हूँ और अगर एमसीजी मुझे सपोर्ट करती है, सरकार सपोर्ट करती है, तो मैं अपने वार्ड के अंदर खुद ही अपने यहाँ पे जितना भी कूड़ा है उसको यहीं पर रिसाइकिल करना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। उसमें एमआरएफ सेंटर बनाना, उसमें अगर सरकार हमें सपोर्ट करती है तो हमारे साथ कई एनजीओ भी जुड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से हम अपना जो वार्ड का कूड़ा है वो 75% से 80% हम यहीं ख़त्म कर देंगे, जिससे कि कूड़ा ना तो वार्ड के बाहर जाएगा, ना बंदवाड़ी में ज़्यादा दिक्कत आएंगी, और जो हमारी कॉस्ट है वो भी कम होगी। वो शर्ट फटने वाली बात मजाक कर रहे थे या सचमुच शर्ट फटा था? देखिए ऐसा नहीं है, हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे सीएम साहब हैं, आप उनसे भी मिलेंगे तो उनके भी रोज़ कुर्ते फटे हुए मिलेंगे आपको। अच्छा। क्योंकि लोग उनसे प्रेम करते हैं। हाँ। तो वही प्रेम मुझे अपनी जनता के बीच में, अपने वार्ड के बीच में चाहिए, और मैं जब भी उनके बीच में जाता हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। कहीं ना कहीं उनका जो थोड़ा बहुत गुस्सा है वो सही है कि जो सीवर पानी कभी भी हमने भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है जीवन में सीवर पानी इस समस्या पे चुनाव नहीं लड़ा, मगर इस बार हमें इस समस्या पे चुनाव लड़ना पड़ा। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि आगे भी जब भी चुनाव हो तो मेरे वार्ड के अंदर सीवर पानी इसकी समस्या पे चुनाव ना हो, एक अच्छे लेवल का चुनाव हो और एक वार्ड को ऊपर ले जाने की, प्रगति के ऊपर ले जाने के लिए बात हो, और उस पर हम चुनाव लड़ें। ये मिलेनियम सिटी है, और अगर आज भी हम इस सिटी के अंदर पानी और सीवर के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मैं मानता हूँ कि हमारी भी कमी है, क्योंकि हमें भी समझना पड़ेगा। तो मेरी जो भी सोच है वो आपका जो ये वार्ड है सदर बाजार, मुझे लग रहा है पूरा जिला इत्तेफाक रखता है, पूरा जिला गुरुग्राम जिला इत्तेफाक रखता है, तमाम लोग आते जाते हैं। आप इस इलाके से पार्षद हो, थोड़ी सी भी कमी हो तो बदनामी आपकी, और थोड़ा सा भी अच्छा करो तो पूरे ज़िले में वाहवाही आपकी। आप छोटा सा जवाब देना, क्या प्लान है इस वार्ड को लेकर? सबसे पहले मेरे को अपने वार्ड में साफ़ सफाई पूरी करवानी है। मेरा जो प्लान है कि मेरे यहाँ पे साफ़ सफाई पूरी हो, कहीं पर भी कूड़ा कचरा ना हो। जो इधर उधर लोगों ने खत्ते बना रखे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आप खत्ते ना बनाएं। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत दिक्कत है अभी, मगर आने वाले 2 से 3 महीनों में हमारी कोशिश है कि हम ये दिक्कतें बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और आप जितना साफ़ अपना वार्ड रखेंगे उतनी बीमारियां कम होंगी और उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। सदर बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाने की बातचीत चल रही थी, आपने भी उसमें सजेशन दिया था। ये क्या प्लानिंग क्या है और कब तक करने की उम्मीद? देखिए, जो सदर बाज़ार है गुड़गांव का सबसे पुराना बाज़ार है, और इसके बाद ही और बाकी बाज़ार जितनी भी मार्केट बनी है इसके बाद ही बनी है। तो सदर बाज़ार एक तरह से यहाँ पे ऐतिहासिक बाज़ार है, जिसको हम एक आप कह सकते हैं हम एक रोल मॉडल पे लेके और इसको हम पूरे गुड़गांव में दिखा सकते हैं। तो सदर बाज़ार में माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से हमारी कोशिश है, माननीय विधायक जी ने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब हस्तक्षेप कर रखा है, और इसको हम एक अच्छे लेवल का, आपने देखा हो दिल्ली चांदनी चौक है, वहाँ पे अलग अलग टाइलें लगा के और एक कैमरे की सुविधा, स्पीकर की सुविधा, ये सारी चीज़ें करके बाज़ार उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। तो वही हमारा मॉडल है कि हम इसको बाज़ार को एक अच्छे लेवल पे ले जाएं। यहाँ पे टाइलें लगें, आपके हर खंबे पे लाइट हो, और लाइट भी ये नहीं नॉर्मल लाइट हो, फैंसी लाइट होनी चाहिए, मॉडल बना हो गया, मॉडल, ठीक है। और स्पीकर लगे साथ में, उसमें कैमरे लगे, सुविधा हो। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जल्द ही मुझे लगता है प्रशासन की मदद से और विधायक जी की मदद से हम यहाँ पे 3 टॉयलेट बहुत अच्छे बनाने वाले हैं, जो कि एक
मॉडल के रूम में आएंगे, बहुत अच्छे टॉयलेट होंगे जिसमें आपकी सारी सुविधाएं होंगी। सदर बाजार में? सदर बाजार में। क्योंकि महिलाओं के लिए नहीं है सर। महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाएं कहीं ना कहीं दिक्कत महिलाओं को रहती है, तो उसको लेके हम चल रहे हैं। एक मैं अमूमन जब देख रहा हूँ 2011 से आपका वार्ड ऐसा है कि जिन्होंने वोट दिया और दूसरी तरफ प्रशासन, आप प्रशासन के साथ अगर मिलोगे, उनके रेहड़ी पटरी तमाम चीज़ें हटवाओगे, दुकान के आगे जो चीज़ें वो हटवाओगे तो वो दुकानदार नाराज़, अगर नहीं हटवाओगे तो प्रशासन नाराज़। आप इन दोनों के बीच में द्वंद्व के रूप में फंसोगे, इससे कैसे निपटोगे? देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, मगर दुकानदार को भी थोड़ा सा सपोर्ट देना चाहिए। अगर हम एक्रोचमेंट ज़्यादा करेंगे, हम ज़्यादा रोड पे आ जाएंगे। सबने वोट दिया है सर, और ये वोट ट्रक भर के दिया है। 4042 से जीतना ये छोटी बात नहीं है। मैं मानता हूँ, मगर और जैसे ही उनको हटाओगे वो आपको कहेंगे किसको पार्षद बना दिया मैंने। हम किसी को हटा नहीं रहे। अभी मेरे पीछे इसमें 1-2 जगह भी बात हुई थी, अफसरों से भी बात हुई थी, हम किसी को हटा नहीं रहे। जो बाजार में बहुत पुराने से रेडी लगा रहे हैं, उनके लिए हम जगह चिन्हित कर रहे हैं जिससे कि हम उनको वहाँ डाइवर्ट करें। मगर रोडों पे हम उनको इसलिए नहीं रखना चाहते। रोडों पे वो रहेंगे तो काम आपका ही कम होएगा। अच्छा, दुकानदार का काम कम होएगा। अगर आज आप देखें, आज जो फैमिली वाले हैं वो ज़्यादातर गाड़ी लेते हैं और मॉल में जाते हैं। हमें वो चीज़ रोकनी है। आप मॉलों से ज़्यादा आप उनका आज भी मन है कि हम बाज़ार में से परचेजिंग करें, क्योंकि बाज़ार में एक सुई से लेके सोने तक की चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है और बहुत अच्छे रेटों पे मिलती है। मतलब आप बाज़ार के भाइयों के साथ हो अपने? मैं अपने बाज़ार के सभी भाइयों के साथ हूँ। मैं उनकी आय बढ़ाना चाहता हूँ, कम करना नहीं चाहता। प्रशासन और बाज़ार वालों के बीच में एक कड़ी का काम मेरे को करना है और वो कड़ी का काम मैं करूँगा। और आने वाले समय में सदर बाज़ार एक नाम से पहचाना जाएगा और माननीय विधायक जी ने इस बाज़ार को नाम भी दिया महाराजा अग्रसेन बाज़ार। अच्छा, सदर बाज़ार को महाराजा अग्रसेन सदर बाज़ार के नाम पे उन्होंने इसको बोला है कि आगे से ये बाज़ार आपका महाराजा अग्रसेन सदर बाज़ार के नाम पे। एक सवाल मेरा भी है, आपका जो वार्ड है तमाम, वैसे तो सभी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन खासकर जैन समाज और बनिया समाज, इन दोनों में सामंजस्य बैठाना बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे। कई जैन समाज के लोग हैं जो टिकट यहाँ मांग रहे थे, आपसे उनका वजन वेट ज़्यादा था, परंतु उन्हें टिकट नहीं मिला, ओवरऑल आपको टिकट मिला। इन दोनों समाजों में यह भी सूचना है कि आप उनको अभी दरकिनार करके चल रहे हो, जो जैन समाज के लोग हैं उनको, तो ये सामंजस्य कैसे बैठाओगे? देखिए, दरकिनार वाली बात आप जो कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैन समाज और वैश्य समाज कभी से 2 समाज अलग अलग नहीं है। मैं हमेशा से उनको एक समाज मानता हूँ। जब वैश्य समाज की किसी लड़की की शादी होती है तो जैन समाज में भी होती है, और जैन समाज में होती है तो वो वैश्य समाज में भी आती है। तो कहीं ना कहीं मैं आज आपको ये गलत कहना चाहूँगा कि आप गलत हैं। जैन समाज और वैश्य समाज हमेशा से एक है और एक रहेगा। आशा गगन गोयल टिकट मांग रही थी, अब आप मुझे गलत कह रहे थे इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, टिकट मांग रही थी आपके चुनाव में, ठीक है, कैसे वो बैठी, चुनाव नहीं लड़ी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें भी पता है। आप नहीं कह रहे थे, आपने गलत किया, इसलिए मैं अब सवाल पे आ जा रहा हूँ। तो अब वो कहीं दिख रही हैं, आपके लिए मदद भी किया उन्होंने, अब कहाँ दिख रही हैं आपके साथ? देखिए, अभी जब चुनाव में वो साथ थी, वो टिकट मांग रही थी और उन्होंने पर्चा भी भरा था। उनसे हमारी बात हुई तो वो, मतलब मैं उनको भाभी कहता हूँ, भाई गगन मेरे से 2 साल 3 साल बड़े हैं, तो मैं उनको भाई कहता हूँ। और उन्होंने सहमति दिखाई कि भाई हम आपके साथ हैं और समाज एक ही है। वो साथ रही और आज भी वो साथ है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत अभी जो आपको ऐसी लग रही है वो साथ ना होने की, वो इसलिए लग रही है कि अभी तक ना तो हमें ऑफिस मिला, ना भी हमें स्टाफ मिला, और अभी हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जिसमें हम सबको इकट्ठा करें। आने वाले समय में हमारा कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम बनने जा रहा है जिसमें आपको सारा समाज, सारी बिरादरी, सर्व समाज आपको एक साथ दिखेगा और बहुत अच्छा वो कार्यक्रम रहेगा। उसमें हमारी आशा गगन गोयल जी भी होंगे और सभी होंगे, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ आपके माध्यम से। क्या बात है, मार दिया नहले पे दहला आपने। बहुत तेज आदमी हो गुप्ता जी। नहीं, मैं तेज नहीं हूँ। वहाँ कह रहे थे सारे कि बनिया आप हो, कम्युनिटी है, वैसे भी आप बड़े तेज हो। आपने सारे सवाल खत्म कर दिया एक ही लाइन में कि सब है। अभी कुछ देर कह रहे थे ना कि मैं गोयल भी हूँ, गुप्ता भी हूँ, कटारिया भी हूँ, राघव भी हूँ, ये क्या है? ये मैं नहीं समझ पाया। देखिए, मैं एक वैश्य समाज में पैदा हुआ हूँ। वैश्य समाज में मेरा जो गोत्र है वो गर्ग है, मगर आज मैं एक सोशल लाइफ में हूँ, और सोशल लाइफ में एक सनातनी होना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा गोत्र है, जो मेरा मानना है। तो
मैं इसलिए कोई भी मेरे से पूछता है तो मैं उनको ये नहीं कहता कि मैं बढ़िया हूँ या मैं गर्ग हूँ। मैं इसलिए उनको बताता हूँ कि मैं कटारिया भी हूँ, मैं राघव भी हूँ, मैं शर्मा भी हूँ, मैं गुप्ता भी हूँ। तो सारे जितने भी समाज हैं उन सब का गोत्र मैं अपने साथ लगाता हूँ, क्योंकि मैं आज एक पब्लिक के बीच में हूँ, सोशल लाइफ है और मैं पब्लिक का ही हूँ। तो पब्लिक के साथ मैं सनातनी बन के हूँ, कोई विशेष जाति या विशेष धर्म के साथ नहीं। क्या बात है। चलो सर, लास्ट सवाल एक मेयर को लेकर चल रहा है कि जो मेयर हैं उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर मामला कोर्ट में भी गया है। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, जुड़े हैं, छात्र राजनीति से आप जुड़े हुए हो, इसमें आप क्या लगता है क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी अगर आप कहें कि डिसीजन लेती है या कुछ भी सोचती है तो धरातल पे उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके और पूरा उसको पुख्ता देख के जब भी वो आगे बढ़ती है और काम करती है। तो आज जो ये आप डिग्री वाला कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मेयर साहब डिग्री कह गया मैं, जो आप जाति प्रमाण की कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सही है बिल्कुल। और संगठन इस पे पूरी नज़र रखे हुए है और ऐसा कुछ नहीं है कि आने वाले समय में कुछ होएगा, कुछ भी नहीं होना। हमारी मेयर बनी है वो और 5 साल वो पूरी मेयर रहेंगी और वो हम सब पार्षदों को साथ लेके काम करेंगी और हम सबका काम करवाएंगी। बड़ा सीरियस इंटरव्यू हो गया सर। अरे ये ना सीरियस ये हो गया। तो मुझे ये अच्छा चलो ये तो बता दो कि टिकट कटी, उसके बाद घर गए तो भाभी ने कितना डांटा आपको? क्या कहा कि कहाँ किस पार्टी में रहे कि टिकट भी नहीं दिया? क्या अच्छा कहा क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मेरी टिकट कटी तो मैं अपने ऑफिस में था, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे थे और मैक्सिमम फ़ोनों के मैंने जवाब भी दिए और उनको मैंने कहा कि भाई जो संगठन ने फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है और मैं संगठन के साथ हूँ। और हाँ, ये रटा है जवाब, ये रटा है, मत एक्चुअल बता आप आगे तो सुनो। तो मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा था कि यार मेहनत करी और संगठन ने ऐसा करा, ठीक है, मगर संगठन के साथ आज से पहले कभी अलग नहीं किया ना मेरे ताऊ जी गए। तो मन में ये विश्वास था कि भाई ठीक है, आज नहीं तो आगे कभी ना कभी संगठन हमें सपोर्ट करेगा। तो 2-3 घंटे बाद जब थोड़ा सा मूड सही हुआ तो आपको पता है कि 144 साल बाद कुंभ आया था तो मेरा भी मन था, तो मैंने अपनी मिसेज को फ़ोन करा, मैं चलो भाई अपने कपड़े पैक कर लो, कल या परसों में कुंभ हो गए, हाँ कुंभ नहा के आते हैं और 2 दिन रिलैक्स करके वहीं फिर आते हैं। उसके बाद मैं चुनाव में लगूंगा और जिसको टिकट मिली है मैं उसका साथ रहूँगा और पूरा सपोर्ट करूँगा, उसको जितवा के लाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, संगठन भी हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है। तो मन में थोड़ी सी पीड़ा थी, मगर ये भी था कि कहीं ना कहीं संगठन आगे हमें ध्यान रखेगा। तो ठीक है। कोई कह रहा था कि कह रही थी मैं आपकी मैडम की खाना बाहर से ही खा के आना, आप घर में मत आना, खाना नहीं मिलेगा, टिकट नहीं लेकर आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं तो मेरी मैडम का तो ये है कि आप बाहर भी जाते हो तो आप प्रोग्राम में हो के आओ, आपको जितना टाइम लगाना है लगाओ। अच्छा। मगर कोशिश करो कि खाना हमारे साथ खाओ, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों ही चीज़ मेरी कभी भी फैमिली के साथ जल्दी से होती नहीं है, क्योंकि सामाजिक उसमें रहा हूँ तो आना जाना लगा रहता है। कभी कहीं चला गया, किसी के प्रोग्राम में चला गया तो वहाँ कुछ ले लिया। तो अब मेरी कोशिश रहती है कि एक टाइम का मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच करूँ। आशीष से आशीष गुप्ता और आशीष गुप्ता से आशीष गुप्ता पार्षद बनने में सबसे ज़्यादा श्रेय, योगदान किसका रहा? सबसे ज़्यादा योगदान मैं मानता हूँ कि मेरे ताऊ जी का, मेरे बड़ों का और भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि उन्होंने एक आशीष नाम के लड़के को संगठन में लेके आए। मैं सब संगठन में आया तो सबसे पहला जो मेरा बड़ा पद आप कह सकते हैं वो जिला कोषाध्यक्ष का था युवा मोर्चा में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम हमारे जो अध्यक्ष थे वो सर्वप्रिय त्यागी थे, जो आज जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। तो वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी। मुझे संगठन ने काम दिया, मेरे पे भरोसा जताया, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे खूब निखारा है। उस समय हमारी जो जिला अध्यक्ष थी गार्गी कक्कड़ जी, हमारी बहन जी थी, उन्होंने हमें कई चीज़ सिखाई और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। उससे वो आशीष गुप्ता बना और आने वाले समय में आशीष गुप्ता पार्षद बना। एक चर्चा चल रही है, लास्ट कहते हुए कई सवाल आ जाते हैं दिमाग में, अभी आ गया कि एक चर्चा चल रही है कि बनिया समाज विधानसभा की टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिली। उसके बाद मेयर की बारी आई, मेयर की भी चलो रिजर्व हो गया। जिलाध्यक्ष की भी चर्चा चली थी कि इस समाज को कुछ मिल जाए, उस समाज को कुछ नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में और गुरुग्राम का जिक्र हो तो पंजाबी और बनिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। चलो, पंजाबी को जिलाध्यक्ष बना दिया गया था, उनको कुछ मिल गया था। अब ऐसी स्थिति में
सीनियर और डिप्टी का चुनाव होना है और बनिया समाज, क्या समाज, मैं आशीष गुप्ता का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्या समाज का हक बनता है? देखिए, समाज कोई भी समाज हो, हाँ। उसको कहीं पर भी ऐसा लगता है तो अपना हक से वो मांगता है कि भी ऐसा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि वो सब समाज को अपने साथ लेके चलती है। और रही डिप्टी या सीनियर डिप्टी की, तो हम एक भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और जो भी संगठन फैसला लेगा। नहीं, ये रटा छोड़ दो सर, मैं समाज का, मैं सर देखो सवाल पूछना वैलिड इसलिए है कि आपको इतना वोट मिला है और ये जो वार्ड है वो आप लोगों का है, आप मतलब इस कम्युनिटी का है। क्या आप, मैं आप नहीं कर रहा, आप तो जो पार्टी करेगी वैसे करोगे, लेकिन क्या समाज के लोग, तमाम लोग आपके पास आते होंगे और ये तो जरूर कहते होंगे कि हमारी कम्युनिटी का ये हक बनता है इस शहर पे, तो ये कम से कम दावेदारी पेश करनी चाहिए। उन लोगों का क्या राय है? मैं आपका पर्सनल ये बातें जानना चाह रहा था। देखिए, समाज का जो समाज की राय है या समाज चाहता है, वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे पीछे एमएलए वैश्य समाज से था और जिलाध्यक्ष भी हमारे समाज से रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैश्य समाज भी चाहता है कि डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर किसी भी समाज, मतलब दोनों समाज से जिलाध्यक्ष कौन रहे हैं? हमारे समाज से सबसे पहले अपने ये अरुण महेश्वरी जी रहे हैं जिलाध्यक्ष। अच्छा, हाँ। और उसके अलावा सुधीर सिंगला जी पीछे रहे, उससे पहले उमेश अग्रवाल जी रहे, तो उससे पहले सीताराम सिंगला जी रहे। तो कहीं ना कहीं समाज के कोई ना कोई एक अच्छे उस पर रहा है, तो समाज के मन में आज भी एक आस है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ ना कुछ देगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करती है तो मुझे अपने समाज की तरफ से इतना भरोसा है कि मेरा समाज जो है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पेट वोट है। हाँ, पेट वोट भी है। और उसके अलावा हमेशा उनका एक शुक्रगुजार भी रहेगा कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया और हमेशा समाज को एक अलग नज़रिए से देखा। तो समाज के अंदर एक मन में है भाव, उन्होंने अपना भाव रखा है, वो मेरे आगे रखते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उस बात को अपने तक रखता हूँ, आगे तक मेरा ले जाने का उसका कोई औचित्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में अपने लोगों से, अपनी वार्ड के लोगों से, चूंकि आप अभी सब तक पहुँच नहीं पाए हैं और समस्या जस का तस है, छोटा सा 2 लाइन में क्या कहोगे वार्ड के लोगों से? मैं वार्ड के लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ के एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये वार्ड हमारा है, हम सब यहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ हमें भी चेंज होना पड़ेगा। आप अपने आसपास सफाई रखें, अपने कूड़े को अपने घर में रखें। गाड़ी नहीं आती है तो हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, उनको आप बाहर ना डालें। और साथ ही साथ आप सब मिल के रहें, ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है। और जो भी हमारे वार्ड में कमी है, मैं अगले कोशिश करूँगा कि 5 सालों में वो सारी कमियाँ दूर कर दूँ और वो दूर करके ही आपके समक्ष फिर से वापस आऊँगा। उससे पहले मैं आपके कामों में लगा हूँ और आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना नंबर भी देना चाहूँगा, 9999916991। ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये फ़ोन मेरे पास ही रहता है मैक्सिमम और मैं ही इसको पिक करता हूँ, तो आप सब डायरेक्ट मेरे साथ रहें। मुझे याद आ गया कि वो कहते हैं ना, पूरी लाइन तो याद नहीं है लेकिन एक लाइन कहूँगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत बिरले मिलते हैं जो पर्सनल नंबर अपना शेयर करें। और इस अब यकीन हो गया कि 2011 में जब निगम का पहला चुनाव हुआ और खासकर सदर बाजार इस वार्ड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बेशक से इसके नाम बदलते रहे हैं लेकिन हालात नहीं बदले। और इस बार जिस तरह से यंग पार्षद मिले हैं और जो मैंने सेशन में देखा, सदन की बैठक में देखा और आज पहला इंटरव्यू, और बेबाकी से जिस तरह से राय रख रहे हैं, देखना है 3 महीने बाद फिर इनको पकड़ूंगा कि कितना काम किया। और आप भी अपना राय जरूर दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।